नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। इसी के चलते हम आपको जीएनटी पर हर रोज देश के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्ति पीठों के दर्शन करवा रहे हैं। साथ ही आपको वहां की कहानी और पौराणिक इतिहास के साथ भी रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में गिना जाता है मां विंध्यवासिनी का धाम। यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल पर्वत पर मौजूद आदि शक्ति मां भगवती के इस धाम में लाखों करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था है। नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी के धाम में पूरे 2 साल के बाद खास रौनक देखी जा सकती है। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। भारत के उत्तर और दक्षिणी भाग को बांटते विंध्य पर्वत शिखर पर पूरी शान से विराजती है संसार की अधिष्ठात्री देवी माता विंध्यवासिनी। काशी और प्रयाग के बीच पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा ये वो पावन धाम है जो भारत के सबसे अलौकिक तीर्थों में गिना जाता है। मां विंध्यवासिनी के इस दरबार में लाखों करोड़ों भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। जब समय आएगा तब हो जाएगा दर्शन। माँ अपने समय से दर्शन देंगे। हर साल आते हैं, प्रयास करते हैं हर बार दर्शन दे माँ। नवरात्र के समय स्पेशल और अलग से मौका मिले फिर भी दर्शन करने आते हैं। माँ विंध्यवासिनी जगत जननी जो है एक अलौकिक रूप में जो है सजी हुई है। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि इस उत्तर प्रदेश योगी सरकार में आधुनिक कायाकल्प हो रहा है, जो एक विश्व स्तर पर कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है उसको भी देखने के लिए हम लोग यहाँ पर पूरे अपने मित्र मंडली के साथ यहाँ पर आए हैं। पौराणिक मान्यताएं ये बताती हैं कि जिन जिन जगहों पर देवी सती के अंग गिरे उन जगहों पर सनातन धर्म के पावन 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। लेकिन विंध्याचल ऐसा शक्तिपीठ है जिसे आदि शक्ति ने अपने निवास के लिए स्वयं चुना था। यानी विंध्याचल सदा से आद्या महाशक्ति भगवती विंध्यवासिनी का निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने ही विंध्यगिरि को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। ये मां विंध्यवासिनी का ही प्रताप है जिसके चलते पूरे विंध्य क्षेत्र को पुराणों में तपभूमि का स्थान प्राप्त है। विष्णु को राम के रूप में, कृष्ण के रूप में देखते हैं, उनकी उपासना करते हैं और उनका मूल धाम साकेत का प्रतिनिधित्व करता है। अयोध्या गोकुल जो है गोलोक का प्रतिनिधित्व करता है। द्वारिका बैकुंठ का प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार से विंध्याचल भगवती का यह धाम मणिद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। यह पूरा परिक्षेत्र भगवती के ऊर्जा से व्याप्त है। वास्तव में श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा भी कहा गया है। कहते हैं आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। अलग अलग शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक की पूजा होती है, लेकिन विंध्याचल एकमात्र स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। विंध्याचल से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि यह पूरा तीर्थ त्रिकोणी यंत्र पर मौजूद है, जहां मां विंध्यवासिनी ने लोकहित में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप धारण किया है। विंध्य की पहाड़ियों पर 3 दिशाओं में देवी की ये तीनों स्थान यंत्र का आकार बनाते हुए दिखते हैं। यानी संसार में ये ऐसा एकमात्र तीर्थ स्थल है जहां पर ये तीनों देवियां एक साथ त्रिकोणीय अंतर पर विराजमान हैं। तभी तो विंध्याचल धाम के लिए कहा जाता है कि सृष्टि आरंभ होने के पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये तो किसी न किसी कालखंड में मंदिर बनाया गया होगा, फिर नवीन बन रहा है, आगे भी बनेगा।
लेकिन मां विंध्यवासिनी थी, हैं और रहेंगी। इस मंदिर में लोग सिद्धि प्राप्त करने और साधना करने आते हैं। यहाँ संकल्प मात्र से ही साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वो सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। यही वजह है कि आदि शक्ति का ये परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख सिद्ध पीठ भी कहलाता है। भगवती राजराजेश्वरी माता विंध्यवासिनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है। सारा अनंत कोटि जितने भी सौर मंडल में ब्रह्मांड है, उस सब की अधिष्ठात्री है। उनकी इच्छा मात्र से सबकी उत्पत्ति और सबका विनाश और सबका पालन होता है। विंध्यवासिनी, खास तौर से भगवती माता विंध्यवासिनी वह महाऊर्जा हैं जिनके की सानिध्य में लोग अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। मां भगवती के इस पावन धाम में यूं तो साल भर भक्तों और यत्र तत्र के साधकों का तांता लगा रहता है, लेकिन अश्विन शुक्ल प्रतिपदा की सुबह नवरात्रि के आरंभ के साथ यहाँ भव्य मेले की शुरुआत हो जाती है। एक सुबह मंगला आरती के साथ ही विंध्याचल धाम माता के जयकारे से गूंज उठता है। इसके साथ ही नवरात्र में मां के दिव्य दर्शन पूजन का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसमें भक्तों की संख्या हर रोज लाखों की संख्या पार कर जाती है। इस बार भी नवरात्र में यहाँ देश के कोने कोने से लोग पहुँचे हैं। 9 दिनों तक आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी के नौ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जा रही है। आज नवरात्र का तीसरा दिन होने के चलते यहाँ देवी की चंद्र घंटा रूप की पूजा की गई। आज मां विंध्यवासिनी के दरबार में नवरात्र के तीसरे दिन भक्त मां के चंद्रघंटा स्वरूप के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। ये मां वो है जिसने घंटों की टंकार से असुरों का संहार कर दिया था, इसलिए मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा की आराधना और पूजन में अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो मां की कृपा शक्ति को प्राप्त करके अपनी समस्त मनोकामनाओं को भक्त पूर्ण कर सकता है। मां विंध्यवासिनी से जुड़ी इन तमाम मान्यताओं के चलते दुनिया भर के भक्तों में उनके प्रति अगाध आस्था है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के धाम से सुरेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मां विंध्यवासिनी के बाद अब आपको लेकर चलेंगे वाराणसी में मां विशालाक्षी के पीठ। काशी में विराजमान मां विशालाक्षी पीठ आदि शक्ति मां जगदम्बा की उपासना का एक प्रमुख केंद्र है, जहां सदियों से भक्त मां से सुख और समृद्धि का वरदान पाने के लिए आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है भगवती के इस धाम के साथ जुड़ी कहानी और नवरात्र इस बार यहां खास क्यों होने जा रहे हैं। संसार की सबसे पुरातन नगरी काशी, जहां गंगा संस्कृति को परंपरा के साथ गूंथती है, जहां सन्यासी आध्यात्म को शास्त्र और भक्ति के साथ पिरोते हैं, जहां शंकर हर देह को संसार से विलग होने से पहले मुक्ति और मोक्ष का मंत्र देते हैं। उसी काशी में अपने आराध्य देवादिदेव कैलाशपति शंकर के साथ मां सती भी विराजमान हैं। वाराणसी में मां सती गंगा नदी के किनारे विशालाक्षी रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि काशी में मां सती अपने भक्तों को सौंदर्य के साथ साथ संपदा का आशीर्वाद देती हैं। मां भगवती का ये दरबार एक सिद्ध धाम है, जिसकी गिनती देश के 51 शक्तिपीठों में होती है। हर साल यहाँ मां की उपस्थिति का एहसास करने लाखों भक्त पहुँचते हैं। देवियों का अनेक शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है
और क्योंकि हम सदगुरु के फॉलोअर्स हैं और उन्होंने भी एक देवी की स्थापना करी हुई है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम यहाँ पर आके इस शक्तिपीठ के दर्शन करें। कहते हैं कि काशी का कण कण शंकर है, जहां भगवान शिव हर जीव, जड़ और चेतन को एक पिता की तरह शरणागत रखते हैं। उसी नगरी में मां विशालाक्षी ममता, प्रेम, करुणा के साथ हर एक जीव का पोषण करती हैं, बिल्कुल उस मां की तरह जो अपने नवजात शिशु का करती है। काशी आने वाला हर एक इंसान मां विशालाक्षी के लिए बालक की तरह होता है। शास्त्रों के अनुसार काशी के कर्ता धर्ता बाबा विश्वनाथ मां विशालाक्षी के मंदिर में विश्राम करते हैं। मां विशालाक्षी के दरबार के बारे में जब शास्त्रों का इतिहास खंगाला जाता है तो विशालाक्षी पीठ से जुड़े कई संदर्भ मिलते हैं। पौराणिक कहानियां मां भवानी के इस धाम को शिव पुराण की उस कथा से जोड़ती हैं, जिसमें माता सती के पिता राजा दक्ष भी हैं, भगवान शंकर भी हैं और वो यज्ञ भी है जिसकी पूर्णाहुति में मां सती का देह त्याग हुआ। इसी कहानी में मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों की स्थापना का भी रहस्य छुपा है। माता दरअसल सती का एक स्वरूप है। जब माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने को आहुति दी और प्रभु शंकर उसमें उनको जब लेकर के तांडव नृत्य करना शुरू किया, देवलोक में काफी ज्यादा विचलन की स्थिति पैदा हुई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता का खंड खंड किया। उसमें से एक खंड माता का मुख काशी में आकर के गिरा और वो यहाँ विराजमान हुई। तो वहीं स्कंद पुराण की कथा भी कहती है कि मां का ये अवतार देवी अन्नपूर्णा का अवतार है। कहानी के मुताबिक जब काशी पहुंचने पर महर्षि व्यास को किसी घर से अन्न की भिक्षा नहीं मिली तो मां विशालाक्षी ने एक गृहिणी के रूप में प्रकट होकर महर्षि व्यास को भोजन करवाया। स्कंद पुराण में ही मां विशालाक्षी को काशी की 9 गौरियों में 5वां स्थान दिया गया। विशालाक्षी तीर्थ के लिए पुराण कहते हैं वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी, यानी ये देवी मां का वो तीर्थ है जहां सती का मुख गिरा था। ये पौराणिक कहानियां पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक सुनाई जाती हैं। इन्हीं कहानियों में जिक्र मिलता है उस संबंध का जो विशालाक्षी धाम का मदुरै और कांचीपुरम के मंदिरों से है। माना जाता है कि काशी की मां विशालाक्षी कांची में विराजमान मां कामाक्षी और मदुरै में विराजमान मां मीनाक्षी की बहन है। इसी रिश्ते के नाते मां विशालाक्षी के मंदिर का गर्भगृह छोड़कर पूरा मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया। इसी के चलते श्रद्धालु दक्षिण भारत में दोनों तीर्थों की यात्रा करने के बाद काशी में मां विशालाक्षी के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर आते हैं और अपनी तीर्थ यात्रा का त्रिकोण पूरा करते हैं। यूं तो ये मंदिर अनादिकाल से यहाँ स्थापित है, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण लगभग 100 साल पहले शंकराचार्य ने करवाया था। विशालाक्षी दरबार में स्थापित मां की प्रतिमा को ध्यान से देखें तो इसके पीछे एक और प्रतिमा भी दिखाई पड़ती है। दरबार में आने वाले हर भक्त को मां के दोनों विग्रह के दर्शन होते हैं। मां जगदम्बा की पीछे की प्रतिमा देवी की स्वयंभू प्रतिमा मानी जाती है। प्रतिमा के सामने ही पूजा के लिए श्री यंत्र रखा है। इसमें लोग पूजन कर देवी से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। देवी के दरबार में चढ़ावे के रूप में साड़ी और श्रृंगार का सामान भी दिया जाता है। काशी में देवी के इस मंदिर का हर 12 साल बाद कुंभाभिषेक होता है। फिलहाल मां विशालाक्षी का ये पीठ नवरात्र की रौनक से गुलजार है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज के दिन मां के चंद्रघंटा रूप को पूजा जाता है। काशी में विशालाक्षी पीठ से कुछ ही दूर मां चंद्रघंटा के मंदिर में आज सुबह से ही खास रौनक देखने को मिली। आइए आपको लेकर चलते हैं काशी में मां चंद्रघंटा के इस धाम में।
नवरात्र के दर्शन के क्रम में तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन की मान्यता है। वाराणसी के चौक इलाके में स्थित इस वक्त हम चंद्रघंटा मंदिर में मौजूद हैं। देख सकते हैं सुबह से लेकर लोगों के आने का दौर जारी है। जो श्रद्धालु हैं, देवी भक्त हैं, यहाँ पर आते हैं, अपनी सारी मुरादों को मांगते हैं और इच्छा पूर्ति के साथ ही साथ वो माँ से अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ उनकी सारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करें। इस समय हम इसी चंद्रघंटा मंदिर पर हैं जो 9 देवी बनारस के अलग अलग इलाकों में स्थित हैं। तो चलिए GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए और आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।